أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم صلوات एक वाक़या है हयातुल कुलूब में कि एक आलिम थे, वो दर्स दिया करते थे। उनके पास बहुत लड़के आते थे, दर्स लेके जाते थे, मगर उनका जो अपना लड़का था वो दर्स नहीं लेता था। यानी मोहल्ले वाले बस्ती वाले दर्स ले रहे थे और उनका लड़का, जब इनका आखिरी वक्त हुआ तो कहने ये बेटा ये हमने दर्स दिया तुमने लिया नहीं। देखिए चूँकि मजलिस है, अब मजलिस में जो कहा गया कि हमारा दर्सगाह है तो गोया उनके वालिद समझाते रहे, लड़का नहीं सुना, दर्स नहीं लिया। आइए तस्वीर पर याद है सलवात मगर उन्होंने वसीयत किया, ए बेटा सुन, तुमको तो मैंने दर्स दिया मगर तूने लिया नहीं। अगर मेरे इल्म की जरूरत हो तो फलां शख्स मोहल्ले में है, तुम उससे जब तुमको वक्त आए उससे तुम इल्म ले लेना। बेशक याद है कि वो दुनिया से रुखसत हो गए। अब वहां का बादशाह ख्वाब देखता है, वो ख्वाब देखता है कि ये उसको जमाने का पता लगाना था कि जो चल रहा है जमाना वो कैसा है। कहा कि जाओ वो फलाना मौलाना जो थे उनको बुला के लाओ, उनसे हम ख्वाब की ताबीर ले। सिपाही आया, आने के बाद गया, आगे भाई मौलाना का तो इंतकाल हो चुका। वापस गया, बादशाह ने कहा कि अरे उसकी कोई औलाद तो होगी। अब फिर सिपाही आया, अब इसको अपने बाप की वसीयत याद आई। गए आलिम के पास, क्या कि सुन कहाँ आया है? तो बादशाह ने हमको बुलाया है, पता नहीं क्यों, वहाँ क्या सवाल करेगा, क्या जवाब देना पड़ेगा, वही हम आपसे सीखने के लिए आए। उस आलिम ने बताया कि सुनो, वहाँ जो जाओगे तो बात हम जो तुमको बात अपनी बता दें तो वहाँ जो दौलत मिलेगी
उसमें से दोगे ना हमको? कहा हाँ हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? कहा कि आधे हाथ देना होगा। कहा कि हाँ बिल्कुल दे देंगे। कहा कि सुन, बादशाह ने ख्वाब देखा है, उसको पता चलाना है कि अभी जो वक्त चल रहा है वो कैसा है। तो जा बादशाह से कह देना कि अभी जो वक्त है भेड़िया जैसा है। चला दरबार में पहुंचा। बादशाह ने पूछा, मालूम है तुमको? कहा हम बुलाया, किस बात के लिए बुलाया? कहा क्या बादशाह हमको खूब आगाह है, हम खूब आगाह है। तुमने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर पूछनी है। यानी यहाँ से बताया गया था। तो था। तो अब हाँ हाँ बोलो। तो कहा तुमने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर पूछनी है कि तुमने यही ना पता लगाना है कि अभी का जो जमाना चल रहा है वो कैसा? तो कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या जमाना है? ऐ बादशाह भेड़िया कैसा है? बादशाह ने खूब माल दौलत दिया, लेके अब चला। आया रास्ते में, क्या इसकी बस हो गई, यही में तो मेरी पूरी जिंदगी कट जाएगी। अब क्या बात है? बात क्या थी कि 50% देंगे, गोल कर गया। ये देखिए, ये पढ़ रहे हैं हयातुल कुलूब से, अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा किताब से। तो अब गोया कि वो पूरा खा गया, पूरा माल फिर खत्म हो गया। फिर वक्त गुजरा, फिर बादशाह ने ख्वाब देखा। कहा कि जाओ बुला के लाओ। अब इसको अपनी जुबान में कैसे पिटाना कि पहले तो सब माल खा गए। अब फिर चला गया, जाके अब फिर गया वहां। कहा कि तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, पहले मतलब तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमको जो वहां माल मिला उसमें से हमने दिया नहीं। इंशाअल्लाह इस मर्तबा हम बिल्कुल दे देंगे। कागज लिख के दो। हाँ, लिख के दे दो। अब तो नहीं जाएंगे बादशाह के यहाँ, तो मुश्किल होगी। है, लिख के दे दिया कि हाँ फिर जो माल मिलेगा 50% जरूर देंगे। कहा कि जाओ, बादशाह ने ख्वाब देखा है, फिर उसको यही पता चलाना है कि अभी का वक्त जो फिर गुजर रहा है ये कैसा है। फिर गया, बादशाह ने देखा आ गए। हाँ आ गए, मालूम है क्या पूछना है? कहा कि मौलाना ने बता दिया था कि इस मर्तबा कहोगे कि जमाना जो अभी चल रहा है वो भेड़ जैसा। भेड़ जैसा पहला था, भेड़िया जैसा। अब ये जमाना जो है भेड़ जैसा है। फिर बादशाह खुश हुआ, फिर उसको मालो असबाब से दिया, लेके आया। फिर इसकी नीयत खराब हुई, कभी आगे बढ़ा कभी पीछे, कभी आगे, अरे दे दें कुछ दे दें जाके। फिर कहा कि अरे छोड़ो, यानी इस तरह करके फिर माल गप कर गया। असल बात करो जाए। अब उसके बाद फिर वक्त गुजरा, फिर वक्त गुजरा, फिर बादशाह ने बुलाया। फिर गया मौलाना के पास। मौलाना इस मर्तबा जो है, यानी अपनी जुबान में ये कहें कि कान पकड़ा होगा कि बहुत गलती हुई, 2 मरते तो खा गए, इस मर्तबा जरूर हम आपको दे देंगे। कहा कि तुम तो इसी तरह खा गया, पूरे को खा गया। अच्छा जा, फिर हम माफ करते हैं, 2 गलती माफ करते हैं, जा। इस मर्तबे जो पूछेगा बादशाह तो कहेगा कि अभी का जो वक्त है वो तराजू जैसा है। फिर गया,
वहां बाजा बादशाह ने पूछा आ गए? कहा कि हाँ बादशाह आ गए। कहा क्या है? कहा भी वही जमाने का पता न चलाना है, अब जो जमाना है वो तराजू जैसा है। बादशाह ने फिर दिया, अब माल लेके चला, आया मौलाना के पास गया, लीजिए मौलाना हम आ गए हैं, आधा ये आपका आधा मेरा। कहा कि रे सुन, अब आया न रहे रास्ता, वो भेड़ तू था, भेड़िया तू था जो पूरा माल खा गया, अब आया है इंसाफ पर। अब जनाब यही को हम पलट के कह दे अपने लिए, माला इस साल तो हुआ, आगे साल जरूर से हम इमाम निकालेंगे। सलवात बड़े हजरात। जनाब शाम इमाम इस मर्तबा ने हुआ। अच्छा इंशाल्लाह आगे साल। अरे फिर चले। जब ये कहा जा रहा है कि अगर शाम इमाम आपने नहीं निकाला तो न रोजा है न नमाज कुछ नहीं, इसलिए कि माले हराम खा गए आप इमाम का। सलवात बड़े हजरात। एक और वाकया इसी में है कि एक और लड़का था, ये भी हयात कुलू ही से है, अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा की। ये उस लड़के ने, लड़का शहर में जाता था, लड़का जब शहर से वापस आया अपने माँ के पास गया बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए कि तो अब लड़के ने कहा कि अम्मा जब शहर के अंदर गए तो अब्बा का नाम बहुत लोगों में अब्बे का नाम है, जहां पर गया वो अब्बा का नाम सब गिन रहे हैं, वो कौन सा काम करते थे? तो माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे अब्बा बहुत रहमदिल थे, बहुत दौलतमंद थे, उन्होंने पूरे रियाया में अपनी दौलत को तकसीम करते रहे। अरे बेटा उसके बाद जो कुछ माल जो बचा हुआ था उसको हमने बांटा। जब पूरा माल बांट दिया तो गांव वाले काहे नहीं याद करेंगे? सलवात पर हजरात। तो लड़के ने कहा कि अम्मा वो तो ठीक है कि अब्बा ने तो अपना माल बांट दिया अपना समझ के, और आपने जो बांटा वो तो मेरे हक को बांट दिया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ये है, तो अब माँ ने कहा कि बेटा तू हमको माफ कर दे। ये बात सही है कि हमने भी तुम्हारा हक को, तुम्हारे हक को भी हमने बांट दिया। माँ ने कहा कि बेटा माफ कर दे। कहा कि अच्छा माँ हमने माफ किया, आप बोलिए कि आपके पास कुछ है कि नहीं? कहा कि हाँ बेटा मेरे पास 6 दिरहम बचा हुआ है, पूरा इसमें 6 दिरहम बचा हुआ है। तो कहा कि आप दे दीजिए मुझको, मैं कुछ तिजारत करूं जाके। 6 दिरहम लेके निकला घर से, रास्ते में गया, देखा कि एक मैयत है, एक मैयत है। इसके दिल में आया, इसने 4 दिरहम का कफन मंगवाया। उसके बाद उस लोग कफन देकर उसको दफन कर दिया। इस जुमले को ज़हन में रखिएगा कि जो कहते हैं कि मैयत को दफन करना, कफन देना बहुत सवाब है, इस जुमले को याद रखिए। तो अब वो 4 दिरहम लगा दिया कफन में, आगे बढ़ा, 2 दिरहम है। गया देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है। कहा कि बच्चा कहाँ जा रहा है? कहा कि तिजारत के लिए निकले। कहा कि तिजारत के लिए कितनी पूंजी लेके चले हो? कहा कि 2 दिरहम। कहा कि 2 दिरहम, 2 दिरहम में तिजारत करने निकले हो? कहा कि हाँ तिजारत करने के लिए 2 दिरहम में निकला हूँ, मेरे पास घर पर माले दुनिया से इतने था। अब उस शख्स ने बताया
अच्छा ये बताओ कि अगर हम तिजारत तुमको सिखा दें, तिजारत तुमको सिखा दें और उसमें जो मुनाफा होगा, जितनी भी आमदनी होगी उसमें तुम हमको दोगे ना? लड़के ने कहा बिल्कुल बेशक जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। कहा अच्छा ठीक, जाओ जाओ। इस शहर का जो बादशाह है वो अंधा है, उसके यहाँ बहुत से हकीम गए इलाज करने के लिए, और जाओगे जब उसके दरबार में तो देखो कि लाश की ढेर लगी हुई है। यानी जो इलाज के लिए गया और वो सेहतियाब बादशाह जब नहीं हो सका तो उसको सबको कत्ल कर दिया। तो उसकी परवाह मत करना, और देखो ऐसा करोगे कि जाओगे और जो शहर का पहला मकान होगा वहां पहुंचोगे, वहां एक काली बिल्ली, तुम किसी तरह उस बिल्ली को ले लेना, उसके उसका जो गुलाम हो किसी तरह उसको खरीद लेना। अब वो घर वाला तुमको जरूर मेहमान कराएगा, मेहमान बना लेगा। ठीक है, ये आप मेहमान बना। कहा कि बिल्ली को देखा कि चल रही है, गुलाम ने कहा कि बिल्ली दे, कहा कि वो नहीं होगा। कहा कि ठीक है हम बेचे। आज इसने बताया था कि जैसे तुमको हाथ आवे, तो कहा कि उसने कहा कि 2 दिरहम में बेचेंगे, तो 2 दिरहम निकाला दे दिया। इन्होंने बताया था कि जैसे मिले फौरन उस बिल्ली को मार देना। अब मार कर उसका भेजा निकाल लेना, उसको जला डालना, उसका सुरमा बना लेना और सुरमा बना के चले जाना उस बादशाह के पास। वहां जाके ऐलान कर देना कि हम बादशाह का इलाज करेंगे। वहां तो पहले मैंने बताया कि जो भी गया पूरा कब्रिस्तान बना हुआ था। बादशाह को बोला, बादशाह ने कहा कि बुलाओ उसको। एक और ठीक है मैं इन्होंने बताया था कि देखो जब वो सुरमा रहेगा उसको 1 दिन लगाओगे, उसको अच्छा लगेगा, कुछ उसमें राहत पाएगा, तो कहेगा कि दोबारा लगाओ, तो मत लगाओगे, छोड़ दोगे। दूसरे दिन रेट बढ़ जाएगा, फिर लगाओगे, फिर वो अच्छा होगा कुछ, फिर बचा लोगे। तीसरे दिन जो रहेगा उसको पूरा लगा देना। यानी इस तरह किया, गोया कि उस बादशाह की आग ठीक हो गई, यानी वो सूझने लगा, समा पड़ा। अब वो बादशाह ने कहा कि अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब उस बादशाह ने कहा कि हमारी एक लड़की है जिससे तुमको शादी करनी पड़ेगी। तो अब लड़के ने ये कहा कि हाँ ये बादशाह मैं कैसे शादी करूंगा, इसलिए कि मेरी माँ है। तो देखिए बादशाह था इंसाफ वाला था। उसने ये कहा कि हमें कोई उज़्र नहीं है, तुम्हारी माँ है ना, हमको कोई उज़्र नहीं, तुम शादी कर लोगे, अपनी दुल्हन को ले जाओगे। अगर वो आजकल का जमाना नहीं है कि वो कहता कि हाँ अब शादी हो गई, अब्बा हम हो लिया, सलवार पर अब्बा के ला उधर सलवार पर तो देखिए शादी हो गई, शादी हो गया, मालो दौलत मिला, कुछ टाइम लगा, जब वहां से चलने लगा, अब उसने कहा कि अब मुझे रुखसत कीजिए,
तो आप तो समझिए कि बादशाह की बेटी जा रही है और मालो असबाब पूरा रास्ते में पहुंचा, देखा कि वही बैठा हुआ है। कहा कि भाई कितना देर लगा दिया। कहा कि आप तो जानते हैं कि शादी हो जाने के बाद लोग परेशान होता है, तो आप वादे पर कंप्लीट हो ना। कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल कंप्लीट है। कहा कि तो बांटो, जितना हीरा जवाहरात मिला है सब बांटो। अब इसने 2 जगह लगाना शुरू किया। जब दोनों पूरा 2 हिस्सा हो गया, यानी अपनी जुबान में कहा कि 2 कुड़िया हो गई, तो अब उससे कहा कि लो अब इसमें से जो पसंद है वो ले लो। तो अब उसने कहा कि मैं एक चीज तो छूट गई। कहा कि वो तब बीवी, इसलिए कि आधे पर ना बात है। कहा कि हाँ ठीक। एक मरतबा इसने तलवार निकाला, अब वो चाहता था कि वार करे। इसके जहन में आ गया कि हम वार करें और काट के आधा दे दे उसको आधा। मगर इतना करने के बाद जैसे उसने तलवार उठाया, फरिश्ते ने कहा कि देखो वो सार बस रुक जा, तूने दिया मैंने ले लिया, ये सारा माल तुम्हारा है। तूने जो उस मैयत को दफन किया था उसके एवज में तुमको अल्लाह ने ये सारा इनाम दिया है। सलवात पढ़े अल्लाह। अब वो लेके घर गया। बस में आजा है आपने ना कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मैदान करबला में पहुंचे हैं, जब फौज पे फौज आनी शुरू हुई, जनाब ज़ैनब के इसरार पर मौला ने 4 खत लिखा था। एक खत कूफे में जनाब हबीब बिन मज़ाहिर के पास, एक खत यमन में मुसैयब के पास लिखा, एक खत बसरा में अफाफे के पास लिखा। और उसके बाद बसरे में बस एक खत का थोड़ा सा वाकया के नाम पर खत लेके गया। बसरे में एक मकान था जहां सब लोग आके बैठते थे और जिक्र इमाम हुआ करता था। जिस मकान में जिक्र हुसैन होता था वो मोमना का नाम था दैलम। इमाम ने जब खत दिया कासिद को तो कहा कि देखो जाओगे लेकर, और जब अगर अफाफा न हो तो दैलम को दे देना, खत दैलम को दे देना। कासिद गया, खत दे दिया दैलम को। जब रात को जनाबे अफाफा आए तो दैलम ने कहा अफाफा तुम तो जन्नती हो। कहा क्या बात कर रहे हो दैलम, हम और जन्नती? कहा कि नहीं नहीं ए अफाफा देखो ये जन्नत का परवाना आया है। कहा क्या बात कर रही हो? कहा कि हुसैन इब्ने अली ने तुमको खत लिखा है, वो मैदान करबला में गिर गए। अफाफा का घर बसरा के अंदर है, मगर अपना अफाफा अपने घर नहीं जा रहे। ए दैलम जल्दी तलवार दो, कोई तलवार है तो दो। दैलम ने तलवार दिया, अफाफा चले। अब परेशान है, जा रहे हैं यहाँ तक
फौज ने कहा हट जा, मैं अपने इमाम के खैमे की निगाह बाहर नहीं करूंगा। अरे उसके निगाहबान ने कहा ए तू कौन है, कहाँ से आया है, किसका खैमा ढूंढ रहा है? कहा हुसैन इब्ने अली का। अरे इतना कहना था कि उस गुलाम ने कहा ए आने वाले, अरे वो तेरा इमाम का खैमा, अरे जिसमें आग लगाया जा चुका है, अरे वाले अरे तलवार कैची, और उसके बाद लड़ते हुए अरे शहीद हो गए। अला लानतुल्लाह अलैकुम ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू यनक़लबू।